अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश शरीफ। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा होने वाला है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। सुपर 4 का इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने और भी मैचेस खेलने हैं और अगर यहां पर जीत मिलती है तो आगे वाले मैचेस में कुछ कम होगा, प्रेशर है, जीतने वो भी होंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक। सर वेलकम टू द शो। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्पोर्ट एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। टेलीफोन लाइन पे हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी ज्वाइन करेंगे और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी। मैच अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगा। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 घंटे से। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया का मैच लोग एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहते, इनफैक्ट पहले से आ जाते हैं ताकि जरा एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकें। जो पिच रिपोर्ट वहां से आ रही है वो ये है कि इवन कवरिंग ऑफ ग्रास है पिच पर और बाउंस ज्यादा ट्रू होगा। पिछले हफ्ते जो बाउंस था उससे बेहतर पेसर्स को बाउंस मिलेगा। संजय मंजरेकर और वसीम अकरम पिच रिपोर्ट कर रहे थे। मंजरेकर ने एंड में एक एडवाइस भी दी इंजी, वो ये कि अगर भारत 3 स्पिनर्स खिलाने के बारे में सोच रहा है या अगर ज्यादा स्पिनर्स खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो रीथिंक करना पड़ेगा क्योंकि पेसर्स के लिए ज्यादा बेहतर पिच है। हमारे लिए अच्छा है ये। नहीं, कोई शक नहीं कि जो हमारी फास्ट बॉलिंग है वो इंडिया से बहुत बेहतर है और अगर ये वाली जो ओपिनियन है अगर ये वो इंडिया को दे सकता है तो हमें भी ये सोचना चाहिए क्योंकि जी हम भी देख सकते हैं कि जी अगर पहले से ज्यादा ग्रास है पिच पे और ज्यादा बाउंस ज्यादा है तो हमारे पास हसन अली भी बैठा है। और स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ग्रास वाली विकेट है, अगर जहां हमें लगता है कि बॉल मूव हो सकता है तो हसन अली ऐसी पिचेस का बड़ा अच्छा बॉलर है कि वो आगे से स्विंग करता है, वो आउट कर सकता है। जिस तरह हम हसनैन को देख रहे हैं, मेरे तो ये ख्याल है कि जी हसनैन को खेलना चाहिए। इंडिया को हमेशा पेस से खेलते हुए प्रॉब्लम हुई है, मानते नहीं है वो लेकिन होती है तो वो प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली हसनैन जिस तरह का खेलता हुआ आ रहा है कि जी अल्लाह करे कि जी वही फॉर्म इसकी कंटिन्यू करे तो डेफिनेटली है ना वो एक थ्रेट होगा इंडियंस के लिए। वो इतने आसानी से स्कोर नहीं कर सकेंगे। ठीक है तो लेकिन अगर इस तरह की पिच है तो मेरा ख्याल ये है कि जी हमें भी ये सोचना चाहिए क्योंकि ऐसी पिच पे जो इंडियन बैट्समैन है ना जिसमें आप 2 स्पिनर्स खिलाएंगे ना क्योंकि ये अगेंस्ट स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर है तो ये नवाज पे और ये अपने उस पे शादाब पे ना हमला करेंगे स्कोर करने का। तो ये तो खैर पाकिस्तान टीम को देखेगी लेकिन पिच जैसी भी हो तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर भी है जो नीचे के भी लड़के हैं सो हम है ना बेहतर स्कोर कर सकते हैं इनसे। और हमारी बॉलिंग ये है कि जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग की है तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोग क्योंकि जी इंडिया जीता हुआ है लेकिन हमारी बॉलिंग से ना वो ज्यादा अंडर प्रेशर है हमारे बैट्समैनों की निस्बत कि हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करके उनको आउट किया था और उनकी बॉलिंग ने हमारे बुरे शॉट्स की वजह से हम आउट हो गए थे। तो मेरे ख्याल में कि ज्यादा प्रेशर है ना वो इंडिया पे होना चाहिए इस पिच। सिकंदर ग्रीन टॉप है, हमारे बॉलर्स को अनडाउटेडली फायदा होगा। नसीम शाह वैसे भी स्विंग डिराइव कर रहे हैं इन कंडीशंस में लेकिन उनको भी फायदा होगा। भुवनेश्वर नेचुरल स्विंगर हैं बॉल के और उन्होंने पिछली दफा में तंग किया था, स्विंग करके तंग नहीं किया था, शॉर्ट बॉल करके तंग किया था लेकिन वो अच्छी स्विंग करते हैं। देखो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हमें भी हम तो हो ही रहे हैं कि 4 खिला दो 5 खिला दो। आई थिंक वही जो इंजी काफी अरसे से ये बात कर रहा है कि हम लोग जो मिस कर रहे हैं ना वो जो आखिरी के कोई अच्छे ऑलराउंडर्स, कोई रजाक टाइप का, कोई अफरीदी टाइप का जो अच्छी बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी पक्का हो, वो बहुत मिस कर रहे हैं हम। हमें अभी तक वो ऐसा पक्का नहीं मिला। मगर ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। हमारे लोग बच्चों को बिल्कुल अपनी जगह पे लाइन और लेंथ पे जिस तरह उन्होंने गेंदें की उस तरह करें। इंडियंस ऑलरेडी दे आर टॉकिंग हाई अबाउट आवर बॉलर्स। बिल्कुल बिल्कुल उसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि हमारे बॉलर्स के बारे में, तो विच इज अ गुड साइन। या हमें फिटनेस मसाइल पेश हैं तो उनको भी हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आवेश खान अब इंजर्ड हो गए हैं, जडेजा की पहले ही रिपोर्ट आ गई है। अब वो परेशान है कि किसको खिलाना है। इस वक्त की जो रिपोर्ट आ रही है पंत कीपिंग डील्स कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो उनको एक लेफ्टी चाहिए टॉप 4 के अंदर और अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो फिर डीके को खिलाने की कोई वजह बनती नहीं है। ये भी सोच रहे हैं कि पंत से ओपन करा लें। बिल्कुल, अगर वो इनिंग का आगाज भी करते हैं क्योंकि वो करते रहे वेस्ट इंडीज में इनिंग का आगाज, और दूसरी तरफ अगर वो नंबर 4 पर भी खेलते हैं तब भी ठीक है। अब मसला यहाँ पर दानिश है कि जो आप बार बार पिच के हवाले से बात कर रहे हैं, इंजमाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि राइट दिखा के लेफ्ट पे गाड़ी ले गए आप, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होता है ये पिच के ऊपर ग्रास है लेकिन वो जो ग्रास होती है इंजमाम उल हक साहब ज्यादा बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो ग्रास जो है वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है। सही कह रहा हूं सर? डेड होती है।
नहीं ठीक है, डेड होती है। ये जो विकेट रीड करने हंसते हैं कि हमारा कप्तान है, कोचेस वगैरह है, विकेट को रीड करना पड़ता है। और सारों से पहला काम ये है कि अगर आप विकेट को अच्छा रीड कर जे ना तो आपको डिसीजन लेने में ना आसानी होती है। और वो रीड करना इसलिए जरूरी है कि ताकि आप अगर बैट्समैन है तो आप उसी हिसाब से अपना बैटिंग का प्लान बनाते हैं, उसी हिसाब से आप अपना बॉलिंग का प्लान बनाते हैं। तो अगर आप मिस रीड करके तो आपका सारा प्लान खराब हो सकता है। ये तो ये कि जी ओपन चीज है कि जी एक राय है। अब उन्होंने जिस तरह राय दी कि जी आप फास्ट बॉलर्स खिलाएं कि जी 3 स्पिनर्स ना खिलाएं, तो इन्होंने कोई ये वाली राय नहीं दी कि जी इस विकेट पे पहले क्या करना चाहिए। वो तो अंडरस्टैंडेबली नजर आ रहा है क्योंकि हर कोई आजकल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने को तरजीह दे रहा है। और इन दोनों ने जो पिच रिपोर्ट दे रहे थे इन्होंने भी यही कहा कि आप पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करें। खैर टॉस किसी के हाथ में नहीं होता। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम दुबई क्रिकेट स्टेडियम का अहवाल भी शामिल करेंगे। बट आलिया, ये जो ग्रीन टॉप की बात हो रही है, जैसे यारिया कह रहे हैं कि ये आंखों का धोखा होता है, लेकिन इनिशियली बॉलर्स को यहाँ पर मूवमेंट मिलता है खासतौर पर नई बॉल के साथ, तो वो 3-4 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं और हम उसी में सफर कर रहे हैं पावर प्ले में। हाँ बिल्कुल, हम सफर कर रहे हैं बेसिकली पावर प्ले की बैटिंग में। हम बॉलिंग में इतना ज्यादा सफर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं, जो मेन बॉलर हैं, नसीम शाह ने जैसे शाहीन शाह अफरीदी की कमी पूरी की एक तरह से, और उन्होंने हमें दो विकेटें लेके दी अपने पहले ही स्पेल में। तो ऑफ द पिच मूवमेंट डेफिनेटली मिलेगी, शुरू में नई बॉल से तो लाजमी तौर पे मिलेगी। लेकिन ये है कि ये बात भी सही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो दुबई की पिच है ना, ये स्लो होती जाती है। अब ये नहीं पता मुझे इस वक्त कि आज के मैच की पिच कैसी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये थोड़ी स्लो होती जाती है। तो रन्स बनना मुश्किल भी हो सकते हैं, ये तो अब सारा डिपेंड करेगा। असल चीज जो हमारे पास है, जो आप लोग भी अभी बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे जो पेसर्स हैं, इसमें बहुत जरूरी है दानिश कि हमारे लोग जो हैं, जैसे सिक्कू भी कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय उनको ये जरूर बताएं कि पेस जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, मगर उस पेस को अगर आप एक्यूरेसी और कंट्रोल के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको उल्टा भी पड़ सकता है। तो विकेट अगर निकलेगी भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चीज पे जोर देना है। देखिए, अगर इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने 10 की 10 विकेटें ली हैं, तो हम उनको मतलब अंडररेट नहीं कर सकते। उनका कोई भी बॉलर शायद 140 से ऊपर नहीं देखा जाए तो उन्होंने 10 विकेट ली नहीं है, हमने उनको दी है, क्योंकि जिन बॉल्स पे हम आउट हुए हैं वो चाहे आप क्रेडिट दें या ना दें, नहीं चाहे आप सखी होते हैं हम देने के लिए ना। ठीक है आलिया, हम आपके पास वापस आते हैं, जरा भट्टी साहब से अपडेट भी शामिल कर लेते, क्योंकि एक सवाल अभी भी लूम कर रहा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। कुछ लोग कह रहे हैं हसनैन टीम में होंगे, कुछ कह रहे हैं हसन अली को खेलना चाहिए। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या आसार क्या लग रहे हैं भट्टी साहब, ग्राउंड में कौन हाथ खोलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे पाकिस्तानी कैंप की बात करें या भारतीय कैंप की? देखिए दानिश, अब से थोड़ी देर पहले ग्राउंड में पाकिस्तान टीम की मीटिंग हुई थी, जिसमें सकलैन मुश्ताक, बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ तकरीबन को 4-5 मिनट तक लड़कों के साथ बातचीत करते रहे और आखिर में दुआ भी उन्होंने मांगी। और उस मीटिंग के इख्तिताम पर जिस तरह हैंडशेक हो रहा था, तो उससे तो लगा कि मोहम्मद हसनैन जो है वो आज पाकिस्तान की 11 में शामिल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उसके बाद मोहम्मद हसनैन को हाथ मिलाया और उनको थपकी देते हुए गए। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने जो पिछला मैच खेला था, एक ही तब्दीली होगी, वो शाहनवाज धानी की जगह मोहम्मद हसनैन खेलेंगे, बाकी 10 खिलाड़ी वो होंगे। अब चूंकि टॉस थोड़े तकरीबन को 13-14 मिनट रह गए, तो टॉस की तैयारी है, लेकिन फाइनल वार्म अप जो है, इंडियन टीम भी अपनी ग्राउंड के अंदर फाइनल मीटिंग करने जा रही है, तो टॉस की तैयारी है। लेकिन यहाँ जो व्यू का फैक्टर है, तो मेरा ख्याल इसमें टॉस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कुछ भारतीय कैंप की भी अपडेट देते हैं हमें भट्टी साहब। रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, पंच इस वक्त हमें ग्लव्स के साथ ड्रिल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा और कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आवेश खान की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो खेल रहे नहीं खेल रहे। दानिश, इंडियन कैंप से बहुत ज्यादा अपडेट इंडिया के मीडिया के पास भी नहीं होती, थोड़े खबरें निकाले ना वहां से भी। लेकिन अवेश लग ऐसे रहा है कि खेलेंगे, क्योंकि वार्म अप तो वो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो हल्का सा उनको टेम्परेचर था, लेकिन जडेजा की जगह जो एक और चेंज है, वो अक्सर पटेल जो है वो खेलेंगे, तो यही मुमकिन तब्दीलियां नजर आ रही हैं। लेकिन क्राउड जो है वो अब काफी बड़ी तादाद में ग्राउंड में जमा हो गया है,
तो मुझे इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म होने वाली हैं। ठीक है बड़ी साहब, आप क्राउड की बात कर रहे हैं और ग्राउंड के अंदर का अहवाल भी हमें बता रहे हैं, तो कुछ ग्राउंड के बाहर का अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ सोहेल इमरान ग्राउंड के बाहर कुछ पाकिस्तानी और इंडियन फैंस से बात कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानी फैंस से क्या बात हुई ये दिखाते हैं आपको। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। सुपर संडे है, हाई वोल्टेज मैच है। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर पहुंच रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करेगी। क्या पिछले संडे को जो मैच हुआ था और आज कोई फर्क नजर आएगा रिजल्ट में? जी बिल्कुल, आपको वाज़ह फर्क नजर आएगा। पाकिस्तान का मोराल बुलंद है। पिछले मैच में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग की है और इंशाल्लाह आज भी हांगकांग वाला हाल करेंगे इंडिया का। आज कौन सा बाबर आजम 2 इनिंग्स में नहीं चल सका? आज उम्मीद है कि बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलेगा जो रवायती खेलते हैं। वो बाबर आजम बड़ा प्लेयर है और वो बड़े मैच में चलता है, तो आज सुपर 4 है और सुपर 4 में इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा और एक रिजल्ट देगा। ये आपने गुफ्तगू सुनी और उन्हें उम्मीद है कि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं और आज का मैच जो बहुत बड़ा मैच है उसमें एक वो बड़ी इनिंग्स खेलने में जरूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान। इंडियन फैंस क्या कह रहे हैं ये भी आपसे जानेंगे, बट इंजी बाबर आजम से मुतालिक बड़ी बातें हो रही हैं और बड़ा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है कि वो 2 इनिंग्स में फेल हो गए हैं, क्या होगा, लोग कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म हो गए। थोड़ी अजीब बात हमें ये लगती है क्योंकि कोहली 1 साल से रन नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद हम पिछले मैच से पहले कह रहे थे कि वो बड़ा प्लेयर है, बड़े स्टेज पर परफॉर्म करता है। सेम गोस फॉर बाबर। नहीं, बिल्कुल सही है और बाबर को हमें बाबर से कोहली से भी ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का उसने परफॉर्म किया है ना पिछले 3-4 साल में, ऐसा किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। तो 1 से 2 मैच कोई बड़ी बात नहीं होती कि जी उसके मुतालिक आउट ऑफ फॉर्म करें, लेकिन हमने बाबर को देखा नहीं है कि जी कहीं भी टूर्नामेंट में जा रहा है कि जी 2-3 मैचों में स्कोर ना करे, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जी बाबर के आउट ऑफ फॉर्म हो गया या क्या हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है और ये बड़ा प्लेयर है और ये प्रेशर आता है बड़े प्लेयरों पे ही तो प्रेशर आता है। तो जिस तरह मैं 92 का वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेल ली, तो जावेद भाई मेरे साथ खेल रहे थे, मैं बिल्कुल फ्री होके खेल रहा था कि नया प्लेयर था, कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर सारा जावेद भाई पे था। जो बड़े प्लेयर होते हैं जो उनपे प्रेशर उनपे आता है, तो जावेद ये इस पे बाबर पे ना ये प्रेशर भी होगा और उसको लेना भी चाहिए। ये नहीं कि प्रेशर नहीं आएगा, आपको प्रेशर लेना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए और इसने पहले भी किया और ये स्कोर करेगा। इसमें कोई ऐसी इंशाल्लाह स्कोर करेगा। बाबर आजम का प्रेशर असाइड, सिकंदर, बहुत जरूरी है कि हम फखर जमान का वो इंटरव्यू देखें जो पोस्ट मैच सेरेमनी के बाद हुआ था, जिसमें फखर ये कह रहे थे कि हमारी ये प्लानिंग थी, हम ये प्लानिंग लेके गए थे कि हम शुरू में रन अप बॉल खेलेंगे। 10वें 11वें ओवर तक यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की नजर आई। एक हल्की टीम के खिलाफ तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भारी टीम आपको 10 ओवर रन अ बॉल खेलने के बाद इतना एक्सप्लोसिवली खेलने की इजाजत देती नहीं है, स्पेशली जब आपके टॉप 3 इतनी बॉलें खेल चुके हो, नीचे वाले फौरन से आकर उस तरह मार नहीं पाते। देखो बाबर के लिए तो मैं ये कहूंगा कि वो जानबूझ के उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया है, जानबूझ के। इट्स अ स्ट्रेटेजी फ्रॉम द इंडियन मीडिया के आप उसको इतना हाइप क्रिएट कर दें कि यार ये फॉर्म में नहीं है, 2 इनिंग में, हालांकि सिर्फ 2 इनिंग में फेल हुआ है ताकि उस पर प्रेशर बिल्डअप हो। अब देख रहे हैं कि उसको हैदर कैसे, उसको बाबर कैसे हैंडल करता है। मुझे ये स्ट्रेटेजी पसंद नहीं है जो रन बॉल वाली बात करें। देखिए हांगकांग के खिलाफ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी रन तेज करने की, ताकि हमें एक जो बिल्डअप करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो बाद के ओवर हैं उसमें इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर्स आपको नहीं मिलेंगे जो हांगकांग के थे, कि उन्होंने इतनी इजीली पिटाई खाई है कि जिसका कोई इंतहा नहीं। तो आपको हांगकांग के खिलाफ इनिशियली तेज खेलना चाहिए था ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आपको ये थोड़ी सी ज्यादती नहीं लगती कि जो टॉप 3 हैं वो अपना पूरा टाइम लेते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं। शुरू के स्टेजेस में आप ये भी स्टार्ट देखेंगे, 5 रन 13 बॉलें 15 बॉलें ये भी देखते हैं आप, उनको तो हम पूरा टाइम दे देते हैं, लेकिन बीच वालों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप आते के साथ ही मारधार करना शुरू कर दें क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। थोड़ी सी ज्यादती है वैसे मिडिल ऑर्डर के साथ। ये काफी अरसे से ज्यादती चली आ रही है दानिश, और जिस तरह मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आखिरी 10 ओवर में 129 करके हम 193 तक गए। तो आप जिस तरह कह रहे थे कि हर दिन आप इस तरह अटैक नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें कुछ भी हो सकता है। आज मैं ये देखना चाहूंगा कि इंडिया आज किस गेम प्लान के साथ आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो उस गेम प्लान पे नहीं जाएंगे जो शॉर्ट बॉल वाला गेम प्लान है। और अगर आज अक्सर पटेल खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका गेम प्लान तो चेंज होगा, लेकिन उनके दिल में ये खौफ भी होगा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो तो है। तो डेफिनेटली अगर वो ऋषभ पंत से इनिंग का आगाज करा रहे हैं तो एक चीज तो बहुत वाज़ेह है कि आज वो आते ही अटैक करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि अगर नसीम शाह को आपने रन नहीं करने दिए, अगर आपने हसनैन को अपने ऊपर चढ़ाया, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग में ये एबिलिटी है। और जिस तरह लास्ट मैच में आपने 38 रन पर आउट किया है हांगकांग को,
तो आपकी टीम तो इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही होगी। और अगर ड्रेसिंग रूम में इस प्रेशर के साथ इंडिया बैटिंग करने के लिए गया, मुझे लगता है इंडिया आज फुल अटैक के मूड में होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान के साथ है आलिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पे टॉप 3 में भी नजर आना चाहिए। थोड़ा सा वो लीड लेकर खेलेंगे, थोड़ा सा चढ़कर खेलेंगे तो और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा आलिया। दानिश, थोड़ी सी ये बात जो है ना, ये डिबेटेबल है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए अगर आप आज सुबह ही ये बात मैं कह रही थी कि देखें अगर आप चौथे नंबर पे अगर उसी प्लान के साथ खेलते हैं हमारे ओपनर, और चौथे नंबर पे आप इफ्तिखार को उसी तरह के खेलने वाले को भेजते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी यानी खुशदिल, क्या नाम है उसका, खुशदिल, सॉरी, हाँ, खुशदिल शाह को भेज दें, या अगर तेज रन करने की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि अगर ऊपर से आपके 13-14 ओवर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं उन 3 हमारे बैट्समैनों ने, जो बहुत ज्यादा होते हैं, वाकई T20 में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद फिर आप नीचे आप तेज खेलने वाले को बुला लें। लेकिन इशू ये होता है कि अगर आपका 1-2, जैसे बाबर आउट हो गए, या खुदा ना खास्ता आज रिजवान या फखर, कोई भी आउट हो सकता है, कोई आउट हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रेशर पड़ता है, हमारी टीम फिर बीच वाली क्रम्बल कर जाती है, हमें उससे डर लगता है बुनियादी तौर पे। इस वजह से ये वाली जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई हुई है, और जिसकी बेस पे आप देखें पूरा 2021 आपको मैचेस जितवाते रहे हैं, 15 में से 13 मैचेस जीते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये मुश्किल होती है अच्छी टीमों के खिलाफ। आपको देखिए, उन्होंने बाबर आउट हुए, उन्होंने पिछले मैच में रिजवान को कैसे ब्लॉक किया, पता था कि ऑफसाइड पे वीक है। दैट स्ट्रेटजी इज फॉर अ गुड डे। जब आपके टॉप 3 चल रहे हो तो वो स्ट्रेटजी कामयाब है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कामयाब ना हो और आपकी कोई विकेट गिर जाए। जल्दी से स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया का स्पेशल में एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको भारतीय फैंस की राय भी दिखाएंगे और फिर अपने एक्सपर्ट से मजीद बात भी करेंगे दोनों टीमों की बॉलिंग पोटेंशियल पर। हमारे साथ